Galaxy M17 5G वर्सेस Moto G57 Power। लेट्स चेक आउट विच स्मार्टफोन विंस। तो सबसे पहले दोनों का डिस्प्ले कंपेयर करते हैं। तो मोटो में हमें 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, वेरस जो सैमसंग है उसमें आपको 6.77 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। मोटो में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, वेरस जो सैमसंग है उसमें हमें 90 हर्ट्ज ही मिलता है। दोनों का HBM ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो सैमसंग है उसकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन ज्यादा बढ़िया है। मोटो में हमें पंच होल कटआउट मिलता है, वेरस जो सैमसंग है उसमें हमें वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, लेकिन जो सैमसंग के बेजल से वो ज्यादा पतले है। मोटो में हमें स्नैपड्रैगन 6s Gen 4 चिपसेट मिलता है, वेरस जो सैमसंग है उसमें हमें Exynos 1330 चिपसेट मिलता है। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए फोन ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से मोटोरोला आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, बिकॉज उसका अंतुतु स्कोर भी ज्यादा आता है। मोटोरोला में हमें 7000 mAh की बैटरी मिलती है प्लस 30 वॉट की चार्जिंग है, वेरस जो सैमसंग है उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है प्लस 25 वॉट की चार्जिंग है। लेकिन सैमसंग के बॉक्स में हमें अनफॉर्चुनेटली चार्जर देखने को नहीं मिलता। मोटोरोला आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ आता है, वेरस जो सैमसंग है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है। लेकिन जो सैमसंग है वो अपडेट पॉलिसी में लिटरली फाड़ देता है। कैमरास के बारे में बात करें तो मोटो के रेयर साइड की तरफ हमें 50+8 का सेटअप मिलता है, वेरस जो सैमसंग है उसमें आपको 50+5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेटअप और बाकी दोनों की सेल्फीज हमें इतने मेगापिक्सल की मिलती है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस आते हैं। मोटो में हमें अच्छा सेंसर मिलता है, वेरस जो सैमसंग है उसमें हमें OIS दिया गया है। मोटोरोला में हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, वेरस जो सैमसंग है उसमें हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते। और बाकी जो डॉल्बी एटमॉस है वो दोनों ही फोन में आता है। और बाकी ऐसे ही तगड़े कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।